गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स दोनों होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल, और सॉफ्टवेयर मतलब जिनको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल। फिर हमने ये भी कल देखा कि जो हार्डवेयर होते हैं उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरीज होती हैं। तो कल तक हमने इतना कंप्लीट कर लिया था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में 4 चीज़ें होती हैं। उनमें से हमें एक एक करके बाकी चीज़ों को कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस को देखेंगे। आज हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस। अब इसको तसल्ली से समझना है ना। तो हमें इस तरह से आईसीटी को पढ़ना है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए उससे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, इनपुट डिवाइसेस में समझते हैं। कल हमने बोला था कि सबसे पहले कंप्यूटर कुछ डेटा यूज करता है, रिसीव करता है, और जिन डिवाइसेस के थ्रू वो रिसीव करता है उन्हीं को बोलता है इनपुट डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस डेटा या तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है या फिर सीपीयू के पास चला जाता है। तो कल हमने ये भी देखा था कि जो डेटा होता है वो कंप्यूटर डेटा या सिग्नल्स बोल सकते हैं। तो जो सिग्नल्स या डेटा कंप्यूटर रिसीव करता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करता है, और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा या तो मेमोरी में चला जाता है या फिर वो सीपीयू के पास पहुंच जाता है। अगर वो मेमोरी के पास चला गया तो स्टोर हो जाएगा, और अगर सीपीयू के पास चला गया तो प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस हो गया तो बदल जाएगा इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। बात की थी उसकी समरी ये थी कि कंप्यूटर कोई भी डेटा या सिग्नल्स जिन डिवाइसेस के थ्रू रिसीव करता है उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। यहाँ से सिग्नल या डेटा या तो मेमोरी के पास चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा, या फिर सीपीयू के पास चला जाएगा और प्रोसेस होगा। अगर ये प्रोसेस हो गया तो फिर इसको डेटा नहीं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें यह समझना है कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब हमें समझना है कि इनपुट डिवाइसेस का टाइप क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले या तो ये डेटा या सिग्नल को रिसीव करेगा। कुछ इनपुट डिवाइसेस कैसी होती हैं जो डेटा या सिग्नल को रिसीव करती हैं, पहला टाइप। या फिर वो किसी एक खास जगह को पॉइंट करती है, उन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। या फिर ऑडियो या वीडियो को रिसीव करती है, ऑडियो एंड वॉइस इनपुट डिवाइस। या फिर इमेज एंड वीडियो को करती है। समझिए,
या तो इनपुट डिवाइस डेटा रिसीव कर रही होंगी एक, या फिर ऑडियो रिसीव कर रही होंगी दो, या फिर इमेज या वीडियो रिसीव कर रही होंगी तीन, और या फिर कोई डेटा रिसीव नहीं कर रही होंगी, जस्ट पॉइंट कर रही होंगी। तो चार तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। या तो इनपुट डिवाइसेस डेटा को रिसीव कर रही हैं, या इनपुट डिवाइसेस ऑडियो को रिसीव कर रही हैं, या इनपुट डिवाइसेस इमेज या वीडियो को रिसीव कर रही हैं, या इनपुट डिवाइसेस किसी को रिसीव नहीं कर रही, जस्ट पॉइंट कर रही है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब है जो सिग्नल या डेटा रिसीव करती हैं। अब ये डेटा या सिग्नल के रूप में डेटा को रिसीव कर सकती हैं, इमेज को रिसीव कर सकती हैं, वीडियो को रिसीव कर सकती हैं, ऑडियो को रिसीव कर सकती हैं, आपकी वॉइस को रिसीव कर सकती है, वो सब हो सकता है। या फिर रिसीव किसी को नहीं कर रही, जस्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो ये चार पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम एक एक करके देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। चलो सबसे पहले देखते हैं डेटा एंट्री डिवाइसेस। हम उन डिवाइसेस को देखते हैं जो डेटा को रिसीव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है कीबोर्ड। और ये जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड को बोलेंगे क्वेर्टी कीबोर्ड, क्योंकि इसका जो लेआउट है उसमें QWERTY। तो अगर ऐसा कोई कीबोर्ड जिसके पहले लेटर्स QWERTY है तो उसे क्वेर्टी कीबोर्ड कहते हैं। इसके बाद आपको 12 फंक्शंस की मिलेगी, F1 से F12। आपसे पूछा जाएगा कि कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की होते हैं, 12 फंक्शंस कीज होते हैं। इसके बाद A to Z है तो अल्फा है, मतलब अल्फाबेटिक है, और यहाँ नंबर्स मिलेंगे इसलिए इसे न्यूमेरिक कहते हैं। न्यूमेरिक मतलब संख्या। तो आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे और न्यूमेरिक भी मिलेंगे, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो मुझे अल्फाबेट्स भी मिल गए तो अल्फा, और मुझे नंबर्स भी मिल गए तो अल्फा न्यूमेरिक। तो ये कीबोर्ड कैसा हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड हो जाएगा। इसे अल्फा न्यूमेरिक क्यों, क्योंकि अल्फाबेट ABCD भी है और गिनती मतलब न्यूमेरिक्स भी है, इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। चूंकि इसके शुरुआत के जो अल्फाबेट्स हैं वो QWERTY है, इसलिए इसे क्वेर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। इसमें F1 से F12 तक फंक्शंस कीज होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा फंक्शंस की कितने, F4 फंक्शंस कीज, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले डेटा एंट्री। तो इसमें मैं जो भी प्रेस करूंगा, ABCD 1 2 3 कुछ भी प्रेस करूंगा वो डेटा कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो कीबोर्ड एक डेटा एंट्री बोर्ड है, डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी मदद से हम कोई भी डेटा कीबोर्ड में डाल सकते हैं। अगला है स्कैनर। स्कैनर से भी हम कोई भी डेटा स्कैन करके, किसी भी मार्कशीट का डेटा, किसी भी डॉक्यूमेंट का डेटा स्कैन करके हम सिस्टम को दे सकते हैं। तो जैसे कीबोर्ड में एक एक की को प्रेस करके डेटा दे सकते हैं, ऐसी स्कैनर में क्या होता है, जो भी उसमें डेटा है, जो भी उसमें सूचना है, वो हम स्कैन करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक डेटा एंट्री कीबोर्ड है, डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा यह है बार कोड रीडर, ठीक है। जितने भी रीडर्स होते हैं, जैसे स्कैनर भी रीड कर लेता है, बार कोड भी रीड कर लेता है, ये जितने रीडर्स होते हैं ना, सब के सब डेटा एंट्री डिवाइस, ये डेटा को रिसीव करते हैं, रीड करते हैं और उसको रिसीव करते हैं। तो ये है बार कोड रीडर, ये इसको रीड करके डेटा एंट्री करता है। तो ये बात समझना कि जो डेटा एंट्री है उसमें या तो की को प्रेस करके डेटा दे सकते हैं, या फिर जितने भी रीडर हैं
वो भी कर सकते हैं। रीडर भी डेटा को एंट्री कर सकता है। ठीक है, जहां भी आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ये बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। तो जब भी आपने बैंक में चेक देखी होगी, ये है चेक। इस बैंक के चेक में आप जब भी किसी चेक को देखेंगे तो यहां कुछ लेटर्स होंगे और वो लेटर्स मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। इन मैग्नेटिक इंक को पढ़ने वाला कहलाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बैंक्स में चेक वो होते हैं, यूज होते हैं। तो जो भी चेक होते हैं जिस पर लोग साइन करते हैं, आपने फिल्मों में सुना होगा कि इस ब्लैंक चेक पर साइन करो और मेरी बेटी की लाइफ से बाहर हो जाओ। आपने सुना होगा ना, हीरोइन अमीर घर की होती है, हीरो गरीब घर का होता है। फिर जो हीरोइन का बाप होता है वो हीरो को खरीदने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर चेक फेंक कर मारता है। तो पहले जमाने के हीरो क्या करते, चेक फाड़ देते थे। आजकल की जो जेनजी है वो अपने मन से कुछ डिजिट भरेगी और बोलेगी ठीक है भाई, आपकी बेटी से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो जो बैंक में इंक होती है, ये लेटर्स होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। और इसको पढ़ने वाला हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR, मैंने बोला जितने भी रीडर होते हैं सबके सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर का मतलब होता है जो आपके शरीर के किसी ऑर्गन को रीड करते हैं। जैसे ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी बायोमेट्रिक। आपकी चाहे फिंगर, चाहे आपका थंब, चाहे आपकी रेटिना, किसी भी चीज को, आपका चेहरा, आपके शरीर के किसी भी चीज को अगर रीड करता है तो उसे बायोमेट्रिक सेंसर। अगर फिंगरप्रिंट को रीड करता है तो फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आपके चेहरे को रीड करता है तो फेस रिकॉग्निटर है, सब बायोमेट्रिक। अगर आपके आइरिस या रेटिना को पढ़ता है तो आइरिस रिकॉग्निशन। तो आपके शरीर की किसी भी चीज को अगर रिकॉग्नाइज करता है तो उसे बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन कहते हैं। तो इसको ध्यान से चलते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब जो कंप्यूटर में डेटा को रिसीव करते हैं। इसका एक टाइप है डेटा एंट्री, कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने वाले। डेटा एंट्री किससे हो सकता है? डेटा एंट्री या तो कीबोर्ड से हो सकता है या डेटा एंट्री रीडर से हो सकता है। रीडर बहुत सारे होते हैं, जैसे बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब के सब, जैसे स्कैनर, ये सब के सब डेटा एंट्री होते हैं। और डेटा एंट्री किसका एग्जाम्पल होता है? इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस में ये हो गया अगला एग्जाम्पल। चलो अब हमें देखना है पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो हमने डेटा वगैरह पढ़ लिया, डेटा वाला हमें समझ में भी आ गया कि सर डेटा की एंट्री या तो कीबोर्ड से कर सकते हैं या रीडर से। रीडर कौन सा? सर बारकोड रीडर हो सकता है, सर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो सकता है। तो ये सारे रीडर डेटा एंट्री में होते हैं। चलो अब हमें समझना है ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो पॉइंटिंग मतलब किसी एक जगह को पॉइंट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट है माउस। सबसे इंपॉर्टेंट है माउस। ऐसा माउस जिसके नीचे बॉल, इस माउस के नीचे बॉल रहती है, इसलिए इसको माउस या बॉल माउस कहते हैं। इसके अलावा माउस के अलावा, बॉल माउस के अलावा एक और माउस आता है, ऑप्टिकल माउस। ये है ऑप्टिकल माउस। तो माउस या तो बॉल माउस होगा या फिर ऑप्टिकल माउस होगा। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है माउस। माउस का या तो प्रकार होगा बॉल माउस, ऐसा माउस जिसके नीचे बॉल लगी है, अपन ऐसे उसको स्क्रॉल करते हैं, उसे कहते हैं बॉल माउस। और या फिर ये लाइट सिग्नल से चलेगा, ऑप्टिकल माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के अलावा
अगर बॉल ऊपर है, देखो अगर बॉल नीचे है तो उसे बोलते हैं बॉल माउस, अगर बॉल ऊपर आ गई तो इसे बोलते हैं ट्रैकर बॉल या ट्रैक बॉल। ये भी माउस का एक टाइप है, पर इसमें बॉल ऊपर रहती। तो अगर बॉल जब तक नीचे है तब तक वो माउस है, उसे कहते हैं बॉल माउस। अगर ऑप्टिकल सिग्नल से चलता तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल माउस, और बॉल नीचे की बजाय ऊपर आ गई तो उसे बोलते हैं ट्रैक बॉल। ये सब के सब पॉइंटिंग डिवाइस है, सब के सब पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, ये है जॉयस्टिक। जब भी वीडियो गेम खेलते हैं, जब भी हम वीडियो गेम खेलते हैं तो इसमें जॉय स्टिक का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा वीडियो गेम खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज होता है, जॉय स्टिक का यूज होता है। इसके बाद एक और पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन। तो पहले जो मॉनिटर आते थे, समझना ध्यान से, ये है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के पीछे एक कैथोड रे ट्यूब लगी रहती थी। आपने शुरू के टीवी या कंप्यूटर देखे होंगे, इनके पीछे बहुत लंबे लंबे से कंप्यूटर। तो पहले के टेलीविजन या कंप्यूटर ऐसे आते थे, और इसमें एक ट्यूब रहती थी जिसे बोलते थे कैथोड रे ट्यूब या CRT। इस CRT को पॉइंट करने के लिए, जैसे ये देखो, ये महिला अलग अलग जगह पर पॉइंट कर रही है, तो पहले के जो कंप्यूटर आते थे उन्हें बोलते थे CRT। वहां पॉइंट करने के लिए एक डिवाइस आती थी लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटेड डिवाइस है, पर ध्यान रखना लाइट पेन आजकल के कंप्यूटर में काम नहीं कर सकता, केवल CRT में काम करता है। इसके अलावा टच पैड, ये अब देखो कंप्यूटर में तो माउस आ जाता है, लैपटॉप में माउस नहीं होता, उसमें पॉइंट करने के लिए क्या रहता है, टच पैड रहता है। अब इस टच पैड की मदद से, इस टच पैड की मदद से किसी भी जगह पर, अब इस टच पैड की मदद से किसी भी जगह, मुझे जहां भी पॉइंट करना है इसकी मदद से पॉइंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, इनपुट डिवाइसेस। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग जल्दी से रिवाइज कर लें। कंप्यूटर को जो भी इनपुट प्राप्त कराते हैं उन्हीं को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में पहला क्या है, जो डेटा की एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस। तो जो लोग लेट आए हैं वो लोग जल्दी से सुन लें कि इनपुट को रिसीव करने वाले क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में पहला प्रकार होगा डेटा की एंट्री करने वाली इनपुट डिवाइस। डेटा की एंट्री करने में एक तो कीबोर्ड होता है, और जनरली हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वेर्टी कीबोर्ड होता है। डेटा एंट्री में जो दूसरा टाइप होता है वो है रीडर या स्कैनर। रीडर या स्कैनर में स्कैनर आ जाएगा, रीडर या स्कैनर में बारकोड रीडर आ जाएगा, रीडर या स्कैनर में मैग्नेटिक इंक रीडर आ जाएगा, बायोमेट्रिक सेंसर आ जाएगा। ये सब के सब डेटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाते चलना। तो इनपुट को रिसीव करने वाली डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का पहला टाइप है डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस। डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आएगा, रीडर आएगा, रीडर या स्कैनर में स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR या बायोमेट्रिक आएगा। क्लियर। इसके बाद इनपुट डिवाइस में जो अगला टाइप होगा वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होगा। पॉइंट करने के लिए या तो माउस यूज करेंगे, और माउस या तो बॉल माउस होगा या फिर ऑप्टिकल माउस होगा। पॉइंट करने के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में तो माउस यूज हो जाएगा, पर जिनके पास लैपटॉप है वो माउस की बजाय क्या यूज करते हैं, टच पैड यूज करते हैं। इसके अलावा जिनके पास पुराने जमाने के कंप्यूटर हैं, जैसे CRT कंप्यूटर, कैथोड रे, वो माउस की जगह
लाइट पेन यूज करते हैं पॉइंटिंग के लिए, और जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं वो लोग पॉइंटिंग के लिए जॉय स्टिक यूज करते हैं। तो ये हो गई आपकी पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमने इनपुट में पढ़ लिया डेटा एंट्री डिवाइस, इनपुट में पढ़ लिया पॉइंटिंग डिवाइस, डेटा एंट्री में कीबोर्ड पढ़ लिया, रीडर और स्कैनर पढ़ लिया। अब हमें अगला टाइप जो देखना है, इतने सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं। देखो जो हमारा टारगेट है वो है 90% क्वेश्चंस का। हमें 90% क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे हमें कितना भी रिवीजन करना पड़े, चाहे हमें कितनी भी याद करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े। हम नहीं चाहते कि हम हर बार एग्जाम दें, हर बार एग्जाम दें। हम चाहते एक बार मेहनत करवा लो, कोई भी सर हमें तो पढ़वा लो एक बार अच्छे से, और एक ही बार में हमें क्या करना है, मेहनत करना बस। सर जी हमें तो एक बार मेहनत करवा लो बस बहुत है। तो आप लोगों का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए कि सर 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने को तैयार है, बस 12 घंटे में हमारा एग्जाम में क्रैक हो जाए, बस नैया पार हो जाए एग्जाम। ठीक, चलो अब जो अगला टाइप है इनपुट का वो है हमारी ऑडियो और वॉइस इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस आपकी आवाज को रिसीव, जैसे ये सिस्टम मेरे लगा हुआ है, ये मेरी वॉइस को ले रहा है, तो जो डेटा ले रहा है तो ये वॉइस को ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉइस या ऑडियो। तो ये है माइक या माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन है जिसको हम शॉर्ट में, इस माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, माइक। तो माइक्रोफोन को शॉर्ट में कह देते हैं माइक। देखो एक बहुत सारे टाइप के माइक्रोफोन या माइक है जो ऑडियो को या आवाज को लेते हैं। अब हम इमेज या वीडियो को देखेंगे। तो ये लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऊपर वेब कैम रहता है, ये आपकी इमेज को रिसीव करता है। तो ये इमेज को रिसीव करता है। डिजिटल कैमरा इमेज भी रिसीव कर सकता है और वीडियो भी रिसीव कर सकता है, दोनों रिसीव कर सकता है। ये ऑडियो भी ले सकता है और आपकी इमेज। तो आप कैमरे से फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और कैमरे से वीडियो भी क्लिक कर सकते हो। ये इमेज को भी रिसीव करता है और वीडियो को भी रिसीव करता है। कल से ये डेली क्लास सुबह 8 बजे चलेगी। तो बस आपको करना क्या है, सुबह 8 बजे टाइम से आना है। जैसे ग्राफिक्स टैबलेट में भी आप कोई भी इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स टैबलेट भी इमेज रिसीव करता है। रिसीव करता है मतलब इनपुट डिवाइस होगा। तो ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। जल्दी से हम समझते हैं, फिर से हम बात करते हैं। तो इनपुट को रिसीव करने वाली डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। जो लोग लेट आए हैं पूरा रिवाइज कर लो वापस। इनपुट डिवाइस से इनपुट या तो मेमोरी के पास जाएगा और मेमोरी में जाने पर ये स्टोर हो जाएगा, या फिर ये सीपीयू के पास जाएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस हो गया तो इसी इनपुट को इंफॉर्मेशन में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो एक आउटपुट होता है। और ये आउटपुट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस। तो ये तो कंप्यूटर के काम करने का तरीका है, ठीक है। तो ये तो इनपुट कंप्यूटर के काम करने का तरीका, ये इनपुट को रिसीव करेगा, इनपुट डिवाइसेस इनपुट को रिसीव करेंगी। इसके बाद या तो इनपुट जो हमने रिसीव किया वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, या फिर वो सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा और इंफॉर्मेशन आउटपुट होती है, और आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलेगा। इनपुट प्राप्त करने वाले जो डिवाइसेस हैं उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइस में या तो डेटा की एंट्री होगी, या फिर आपके ऑडियो की एंट्री होगी, या फिर इमेज या वीडियो की एंट्री होगी, या फिर जस्ट पॉइंट करेंगे किसी भी जगह पर, पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्लियर। अब डेटा एंट्री में क्या क्या पढ़ा था हमने।
डेटा एंट्री में हमने पढ़ा था कीबोर्ड होता है, डेटा एंट्री में पढ़ा था स्कैनर होता है, और डेटा एंट्री में पढ़ा था रीडर्स होते हैं, और रीडर्स में पढ़ा था बारकोड रीडर पढ़ा था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर पढ़ा था, ये सब रीडर पढ़े थे। ऑडियो में हमने पढ़ा था कि माइक्रोफोन या माइक होता है। इमेज में हमने वेब कैम पढ़ा था, इमेज में हमने डिजिटल कैमरा पढ़ा था, इमेज में हमने ग्राफिक्स टैबलेट पढ़ा था। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पॉइंटिंग में हमने माउस पढ़ा था, और माउस में हमने बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस पढ़ा था, और हमने कहा था अगर बॉल ऊपर आ जाए तो उसको माउस नहीं ट्रैकर बॉल या ट्रैक बॉल बोलते हैं, और वीडियो गेम में पॉइंट करने के लिए जॉयस्टिक होता है, और पुराने कंप्यूटर को पॉइंट करने के लिए लाइट पेन यूज होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपका इनपुट डिवाइस बाहर नहीं जाएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट आ जाएंगे। वो अलग बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, बैचेज भी चल रहे हैं। ये हमारा यूजीसी नेट का पार्ट ए का चल रहा है। सर यू वेयर सेइंग यू विल स्टार्ट सोशियो, बिल्कुल करूंगा सोशियो नेट। सोशियो नेट मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। अभी पेपर 1 की क्लास चली, सोशियो की क्लास मंडे से स्टार्ट है। अब है मंडे से आपका सोशियो की क्लास चलेगी, ठीक है। सोशियो और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, और पेपर 1 का हमने स्टार्ट कर दिया। अभी हमने पेपर 1 स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर दिया, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया। अब अगले हफ्ते से आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो, हिंदी, लिटरेचर ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब है आपको मंडे से क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए तो चलते हैं, आज का हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो आउटपुट डिवाइसेस होगा, और जब हम पूरे वीक को पढ़ लेंगे तो वीक में एक दिन पूरी मैराथन में रिवीजन क्लास और पूरा उसका एमसीक्यूज होगा। तो रिवीजन और एमसीक्यूज होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। यूनिट 8 में है, जो लोग ये पेपर 1 यूनिट 8 में है एसीटी। तो ये जो कंप्यूटर का नेट है, हाँ बिल्कुल, ये पेपर 1 का यूनिट 8 है। अब है ये यूजीसी नेट में यूनिट 8 पर आपको मिलेगा आईसीटी, वहां आपको इसके क्वेश्चंस, और पेपर 1 में सिलेक्शन के लिए 40+ नंबर चाहिए। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ चाहिए, हाँ ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट्स को कीजिए। अच्छा ऑल सब्जेक्ट, हाँ धीरे धीरे अंशु जी, जो जो टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते जाएंगे उनकी क्लासेस हम स्टार्ट करते जाएंगे। चलिए थैंक यू।